आपने लोहे की बनी दीवार के बारे में सुना होगा और साथ ही चाइना की दीवार के बारे में भी सुना होगा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भी कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन क्या आपने कभी हड्डियों के ढांचों से बनी दीवार के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसी दीवार जिसमें ईंट या पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उस दीवार को बनाने के लिए इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जगह जगह खोपड़ियां लगाई गई हैं। इस दीवार को बेल्जियम में एक चर्च के नीचे से फाइंड किया गया है। असल में कुछ लोग इस चर्च में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, तब उनको ये दीवार दिखाई थी। उनको यहाँ सिर्फ एक ही दीवार नहीं मिली, बल्कि ऐसी 9 और दीवारें मिली जो इंसानी हड्डियों से बनी हुई थी, जिनको देखकर सब खौफजदा हो गए। इन सभी दीवारों में इंसानी रान और पिंडली की हड्डियों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जब दीवार के किसी हिस्से में जगह खाली बच जाती तो वहां इंसानी खोपड़ी को फिट किया जाता। एक फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट जैंग टी ने कहा है कि इन सभी दीवारों में हजारों ढांचों का इस्तेमाल किया गया। उस आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है इन दीवारों को 17वीं सदी में बनाया गया हो और इन सभी हड्डियों को चर्च के कब्रिस्तान से लिया गया है। 17वीं सदी में जब इस चर्च को साफ किया जा रहा था तो यहाँ मौजूद कब्रिस्तान से हड्डियों को निकाल के इन हड्डियों को चर्च की बेस में इस्तेमाल किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जब कब्रिस्तान को साफ किया गया तो उस वक्त के लोगों ने नाजुक हड्डियों को जमा करने को अहमियत नहीं दी, इसीलिए उन्होंने पिंडली और रान की हड्डियों को जमा किया और फिर इनसे ये दीवारें बनाई, जो वाकई में हैरानकुन बात है। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये सारी हड्डियां मर्द और औरतों की हैं। किसी भी बच्चे की कोई हड्डी यहाँ से नहीं मिली। साइंसदानों के मुताबिक ये सारी हड्डियां पुरानी कब्रों की हैं और इन कब्रों को नई कब्रों के लिए साफ किया गया। इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका में होने वाली दरियाफ्त की। अफ्रीका के इलाके कैप टाउन में साइंसदानों को यहाँ एक केव मिली। इस केव में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किसी दौर में यहाँ लोग रहते थे। इस केव के अंदर बहुत छोटे छोटे औजार मिले जिनको पत्थरों से बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ शुतुरमुर्ग का खोल भी मिला, जिसको पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये चीजें 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी थी। साइंसदान शुतुरमुर्ग के खोल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतने सालों बाद भी ये खोल सही हालत में कैसे है। आखिर उस वक्त लोगों ने इस खोल के साथ ऐसी कौन सी चीज लगाई जिससे ये खोल आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। इस चीज के बारे में साइंसदानों ने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाए। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट टेक्नोलॉजी की। इस टेक्नोलॉजी को आयरन हैंड का नाम दिया गया। इसमें एक पुली के अंदर से रस्सी गुजार कर एक हुक के जरिए चीजों को उठाया जाता था। जब साइंसदानों ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक दरख्त को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की तो वो दरख्त बहुत आसानी से बगैर ज्यादा फोर्स लगाए जमीन से उखड़ गया। इसके अलावा भारी से भारी चीज को उस पुली की मदद से बगैर जोर लगाए आसानी से उठाया जा सकता है। इस हुक से हजारों साल पहले लोग कश्तियों को उठाते थे। इसे समुद्र वाली साइड पर एक दीवार के साथ लगाया जाता था। जब किसी दुश्मन का शिप दीवार के पास आता तो कुछ लोग इस टूल की मदद से दुश्मन की कश्ती को आसानी से उठा लेते थे। ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद 1970 में कुछ लोग साइबेरिया की एक माइंस के अंदर 70 मीटर की गहराई में खोद रहे थे तो अचानक उनको मार्बल से बना ताबूत दिखाई दिया, जो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंसा हुआ था। ये ताबूत इतना ज्यादा वजनी था कि इसे बाहर निकालने में उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। बाहर निकालने के बाद जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से एक जवान लड़की की बॉडी मिली। ये बॉडी बहुत ज्यादा ताज़ा लग रही थी। साइंसदान के मुताबिक लग ही नहीं रहा था ये जमीन में दफन थी। लेकिन ताबूत में एक ऐसी चीज भी थी जिसने सबको हैरान कर दिया। ताबूत के अंदर पिंक कलर का पानी मौजूद था और लड़की की बॉडी इस पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही बॉडी को ताबूत के अंदर से बाहर निकाला गया तो बॉडी फौरन सड़ने लगी। साइंटिस्ट ने लैब में उस पानी को स्टडी किया और उनको पता चला कि इसी पानी की वजह से उस लड़की की बॉडी खराब नहीं हुई थी, यानी उस पानी में ऐसी चीजों को शामिल किया गया था जिससे बॉडी गल ना सके। उस पानी का असल फॉर्मूला चेंज हो चुका है, जिसे जान पाना नामुमकिन है। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत बड़ी आंख की। साइंसदानों को कोस्टारिका में एक गोल्ड शेप का स्टोन मिला जो बिल्कुल इंसानी आई बॉल की तरह दिखाई दे रहा था।
इसका ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक था और नीचे वाला हिस्सा व्हाइट था, जो सेम टू सेम आंख की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बहुत बड़े इंसान की आंख हो। ऐसे गोल्ड शेप के पत्थर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं जो कुदरती तौर पर बनते हैं, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये पत्थर कुदरती तौर पर नहीं बने, बल्कि इनको इंसानों ने हजारों साल पहले बनाया था। साइंसदान सोच में पड़ के कि हजारों साल पहले लोगों ने एक पत्थर को गोल्ड शेप में इतनी सफाई से कैसे काटा। ऐसे कई पत्थर कोस्टा के जंगलों में पड़े हैं। आखिर इनको क्यों बनाया गया? इनको कोस्टा की स्टोन बॉल्स का नाम दिया गया है। जब इन पत्थरों को अच्छे से स्टडी किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है इन पत्थरों को माया सिविलाइजेशन ने बनाया हो, लेकिन साइंसदान को अभी तक नहीं पता चल सका कि उन्होंने इतनी सफाई से एक पत्थर को बिल्कुल गोल्ड शेप में कैसे काटा। इस पत्थर की गोल्ड शेप 96% तक परफेक्ट है और इतनी परफेक्ट शेप में एक मशीन से भी पत्थर को नहीं काटा जा सकता। तो उस वक्त के लोगों ने इतनी सफाई से इस पत्थर को कैसे काटा? कुछ लोगों का कहना है कि इन स्टोन्स को एलियंस ने काटा है। ये पत्थर बहुत ज्यादा भारी हैं और इनका वजन 25 टन के बराबर है और इन्हें उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे यहाँ से 15 पत्थर मिले हैं। ये पत्थर साइंसदानों के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं कि आखिर इन पत्थरों को कैसे और क्यों बनाया गया। इसके बाद सऊदीया में होने वाली डिस्कवरीज की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। 2004 में सऊदीया के एक इलाके में ऑयल की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा साइज में एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर था। इस ढांचे को देखने वाला वहां मौजूद हर शख्स खौफजदा हो गया। इस न्यूज के वायरल होने के बाद जब सऊदी गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया, जिसके बाद यहाँ हर तरह की रिसर्च और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ढांचा किसका था? सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि ये ढांचा कौम आद में से किसी का है और आपको पता है कि इस कौम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने कद कौम आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आज के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया बल्कि शिर्क और तकब्बुर करने लग पड़े। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनी और फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि सऊदीया में मिलने वाला ये ढांचा कौम आद का था और ये जगह इस्लामिक तारीख से रिलेटेड थी, इसलिए इस जगह को सील कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस ढांचे की कुछ तस्वीरें खींची गई जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।